इस शगुन के नाटक कभी खत्म भी होंगे? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। इसके चक्कर में मेरा बच्चा दर दर रुल रहा है, कभी हॉस्टल, कभी अशोक, कभी मेहर, कभी होटल, कभी सड़कों पे। पर नहीं, अब नहीं। अब मेरे बच्चे को एक घर की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, जहां उसके अपने हो, जहां उसको प्यार मिल सके। मम्मी जी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन प्लीज आप इतने परेशान मत हो। मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगी शगुन से। आप रिलैक्स करो। और तू तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई, तेरे अंदर बड़ा सब्र है। मम्मा आप इशिता की बात तो सुनो, खुद ही बोले जा रहे हो, किसी की सुनते ही नहीं हो। मम्मी जी वो खुद कंफर्टेबल नहीं होगी, ये उसके एक्स हस्बैंड का घर है, वो डिवोर्सी है, वो यहाँ पे रह के कैसे सुकून में रहेगी आप बताइए ना। तो फिर खुद चली जाए, जहाँ मर्जी दफा हो जाए, मर जाए। पर मेरे बच्चे को क्यों घसीट रही है? वो जहाँ जा रही है वो जगह क्या मेरे बच्चे के रहने के काबिल है? मैंने पता है वो सारा कुछ जानबूझ के कर रही है। भला बताओ, रमन भल्ला का बेटा और झोपड़पट्टी में जाके रहेगा? मैंने कह दिया है मेरा बच्चा यही रहेगा। वो पागल औरत उसको कहीं नहीं लेके जा सकती। अरे वो भी करे तो क्या करे आप खुद बताइए ना। अब शगुन आदि के बिना तो नहीं रह सकती है ना, और आदि वो एक दिन शगुन के बिना नहीं रह पाएगा। मैंने कुछ नहीं पता, आदि ने कहीं नहीं जाना। इतने सालों के बाद मेरे घर का चिराग वापस आया है, मैंने उसे कहीं नहीं जाने देना, बस मैंने कह दिया है। और शगुन रुक जा, तेनू कोई और जगह नहीं मिली थी रहने के लिए है? किसे जता रही है, किसे बता रही है कि तेनू बस्ती में जाना पड़ रहा है? और रमन तेनू हर महीने पैसे देता है ना, कहाँ उड़ा देती है वो पैसा? पार्लरों में, अपनी अय्याशियों में। वो तू क्यों मेरे पोते की जान के पीछे पड़ी हुई है? आवारा गर्द औरत, तू कैसी माँ है कि अपने बच्चे को तू एक घर नहीं दे पा रही है? मम्मी जी जो है जैसा है वैसे ही अपने बच्चे को पालूंगी ना। नौकरी मिलते ही मैं बेटर फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। और तू जाना जी आराम से बात करते हैं ना, एक मिनट। शगुन मम्मी जी ये कहना चाह रही है कि हमें समझ आ रहा है कि तुम इस घर में कंफर्टेबल नहीं हो, दिख रहा है, और तुम मीर के यहाँ भी नहीं जाना चाहती हो फिलहाल। लेकिन अभी तुम जहाँ जाके रहना चाहती हो वो एरिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना ही आदि के लिए। तुम में से किसी को आदत नहीं है ऐसी जगह में रहने की, कैसे रहोगे फिर? इशिता माँ बाप की जो हैसियत होगी वैसे ही पालेगी ना अपने बच्चे को। बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। I'll manage। नौकरी मिलेगी और नौकरी आसानी से नहीं मिलती है। मैं अपने फ्रेंड से लोन ले लूंगी। तो चुकाओगी कैसे? वो देखेंगे। मैं यही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब इतना आसान नहीं है शगुन जितना तुम समझ रही हो। देखो ये सब फैसले लेने के लिए वक्त है, हड़बड़ी में फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं कि तुम हड़बड़ी में घर छोड़कर चली जाओ। प्लीज यहाँ हम आदि की जिंदगी की बात कर रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक सब सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तुम और आदि यहीं इसी घर में रहोगे। नहीं, ये इस घर में नहीं रह सकती। इला अम्मा आपका भाई? भाई कुछ दिन के लिए चेन्नई चली गई तो इधर ये तमाशा। अयो संतोषी, तुमने ये औरत को घर में घुसने दिया? ये ईशु का घर है, ये इधर नहीं रह सकती। आउट। तुमने सुना? तुम ये घर में नहीं रह सकती, ये घर मेरी बेटी का है, ईशु का है। आउट, गेट आउट। पॉइंट ले, पढ़ ले बो। शगुन एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। अम्मा ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, ये सारे रिश्ते हमारे रिश्ते। आदि रमन का बेटा है और उस नाते वो मेरा भी बेटा हुआ अम्मा, इसलिए आदि इस घर से कहीं नहीं जाएगा और उसी कारण शगुन भी यहीं रहेगी। अम्मा, अप्पा, मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि इस घर के मामलों में प्लीज कुछ मत बोला करो। सॉरी, दैट्स अ रिक्वेस्ट। आओ हम अपने घर चलो। अयो विश्वा, मधु मैंने कहा ना चलो। पर समधन जी, मम्मी समधी जी, नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं बात करूंगी उनसे जाके बाद में। देख मेरे यहाँ रहने से कोई खुश नहीं, मुझे और आदि को यहाँ से चले जाना चाहिए। आखिर कब तक यहाँ रहूंगी?
अब हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं रह सकती। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। शगुन आगे का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिलहाल आदि के लिए ये जगह बहुत सेफ है, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता है कि वो जाके दर बदर भटके। देख शगुन, मेरी और तेरी कभी नहीं बनी, पर इस वेले एक तरफ हमारी नफरतें हैं ते दूसरी तरफ आदि। इस वेले हम सबको पुरानी गल्ला छड़ के सिर्फ आदि का भला सोचना है। ठीक है, तू ज्यादा जल्दबाजी ना कर, ते इधर ही रह जा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं इशिता और रमन के कमरे में नहीं रहना चाहती। तुम मेरे साथ रह जाना। वैसे भी मैं और अनन्या ही हैं, और आदि रूही के रूम में रह जाएगा। देखा, धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक्स सिमी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। थैंक यू इशिता। ये हुई ना बात इशिता, पहले एक कमरे पे तो हक जमा लो। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ। अच्छा, तो मैं चलूं? जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या करती मैं, आप बताओ ना। ठीक है, तो मतलब मुझे वहां शगुन को उसी कचरे में छोड़ देना चाहिए था। वो मुझे कचरे में मिली थी अम्मा, बीच रास्ते में। तो आज तक आपने मुझे जो सिखाई है इंसानियत वाली बातें, वो सब गलत थी, है ना। मैं इनह्यूमन हो जाती एक दिन के लिए। और अम्मा, आदि रमन का बेटा है। मैं रमन के बेटे को वहीं उसी रास्ते में छोड़कर आती, है ना अम्मा। अप्पा, आई एम सॉरी, मैं समझ रही हूँ कि मैंने जिस तरह से बात की वहां, मुझे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी फॉर इट अम्मा। लेकिन अम्मा, जब से डिवोर्स हुआ है, आप सोचो ना कि उस बेचारे बच्चे पे क्या बीत रही है। फिर अम्मा, जब से मिहिका ने शादी की है, सब कुछ बिखर गया है। अशोक अंकल, लगता है मोहम्मद मुझे लेने आए। हेलो, हाँ मॉम, आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाइए। हाँ, अरे मॉम आप आइए तो जी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ मॉम, हाँ मॉम प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। मैं तब तक कपड़े पैक कर देता हूँ। आई एम श्योर मॉम अशोक अंकल को मना नहीं करेगी। वो अच्छी औरत नहीं है, वो तुम्हारा शादी में प्रॉब्लम खड़ा करेगी। आपको क्या लगता है अम्मा कि मेरा रिश्ता इतना कमजोर है? लेट मी टेल यू अम्मा, आपको पता नहीं है, लेकिन रमन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। He loves me अप्पा। नहीं, आप लोग नहीं जानते हो इस बारे में। और शगुन ने अब तक इतना परेशान किया रमन को कि रमन उसकी एक एक चाल से वाकिफ है, तो वो मुझे कभी परेशान होने नहीं देंगे। आई एम श्योर वो कभी भी शगुन को हमारे बीच में नहीं आने देंगे। आई नो इट अम्मा। अरे कवला है रे केशु, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत भोली है। ये दूसरी औरत को अपने घर में घुसने देना, अरे कब भोली आदि। ईशु शगुन रमन का फर्स्ट वाइफ था, उनका 2 चिल्ड्रन है। ये सब तुम एक साथ एक घर में, ले ये नेचुरल नहीं है ईशु। बिल्कुल, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल सही कह रही है बेटा। ईशु, एक घर में दोनों एक साथ कैसे रह सकती हो? हमारा समाज क्या कहेगा? हम क्या जवाब देंगे लोगों को? कौन रूल्स बनाता है अप्पा? कौन कहता है कि ये सही और ये सही नहीं है? नो अप्पा, मतलब किसी को रास्ते में छोड़ देना सही होता है, किसी को बेघर कर देना सही है, बट उसके साथ ह्यूमैनिटी दिखाना गलत है। Who makes these rules अप्पा? मुझे बस एक ही बात पता है कि एक बाप को उसके बेटे से अलग करना गलत है। That is not okay for me. अब दुनिया जो भी बोले, I really don't care अप्पा। For me, रमन और आदि का साथ में होना जरूरी है, and please, रमन loves me और मैं सिर्फ जो कर रही हूँ रमन के लिए कर रही हूँ, आदि की हेल्प कर रही हूँ रमन के लिए। That is period। और मुझे कुछ नहीं
पता। I'm sorry, दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया। नमस्ते। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इधर आने के? गेट आउट! अरे लपो! अम्मा। अरे दायरा खिलाड़ी के बदले ले अम्मा। देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, हम दोनों से नाराज हैं। इसके लिए जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। आखिर आप मेरी माँ समान। यहाँ क्या लेने आए हो? जी, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आया था अपने घर में। आप सब लोग मीका की फैमिली हैं और मैं जानता हूँ कि आपके कल्चर के हिसाब से शादी के बाद लड़के वाले लड़की वालों को डिनर पे बुलाते हैं। सो इसीलिए मैं आया था। तुम हमको इनवाइट करेगा तुम्हारे घर? आपका हो गया, अब आप जा सकते हो। जी देखिए, जाने से पहले कुछ कहना चाहूँ। मेरी गलती की सजा आप अपनी बेटी को मत दीजिए। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है मेरी वजह से। अनु, उसने मेरा हाथ थामा लेकिन आपका हाथ छूट गया। लेकिन आप घबराइए मत, मैं उसका साथ पूरी जिंदगी दूंगा। मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। और इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपको इनवाइट करने। सो प्लीज इस इनविटेशन को ठुकराइएगा मत। प्लीज आइएगा, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इंतजार करें। ये मद्रासी तो जरूर है। डैड, डैड आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका ही वेट कर रहा था। अब हमें ही लेने आए हो ना? अब जानते हैं मॉम आपको बहुत मिस करती है, और डेफिनेटली आप भी इन्हें बहुत मिस करते हो। मॉम आपसे बहुत प्यार करती है डैड, और मॉम बस अभी आती होगी। मैंने बैग भी पैक कर लिए। ये सब क्या है? और तुझे किसने कहा तू मेरे साथ रहेगा? ये जरूर उस शगुन का एक नया नाटक है। डैड प्लीज। डैड वर्ड मत बोल। तेरे जैसा बच्चा मेरा बेटा नहीं हो सकता। और हाँ, हर किसी को अपना डैड बोलना बंद कर। और एक बात और सुन, जो सामान है ना उसे अनपैक मत कर, क्योंकि तू यहाँ से भी निकाला जाएगा। अरे मैंने तेरी माँ से कितनी बारी कहा है कि वो कचरा है, यूज एंड थ्रो। अशोक, मेरे बेटे से इस तरह बात करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? बच्चों से बात करने की तो तमीज नहीं, तुम सिखाओगे इसे। एंड लिसन, आदि के पास उसके पापा हैं, घर है उसके पास, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। So just get lost. हाँ, whatever. सॉरी, मुझे लगा वो हमें ले गया। So sorry. So play calm down. मैं हूँ तुम्हारे साथ आती हूँ। चलो अंदर चलते हैं। मेरे घर में आके उसने मेरे बेटे को हाथ लगाया, उसको मैं सीधा काट दूंगा। तुम रुको। रमन नहीं, रमन नहीं, आप उससे बात नहीं करोगे जाके। शगुन ने ऑलरेडी बहुत सुनाया उसे, और उस आदमी पे किसी का असर थोड़ी ना होगा, वो आदमी ही ऐसा है। रमन, आप आदि के बारे में सोचो फिलहाल। एक बार आप सोचो कि वो कम से कम अभी सेफ एनवायरनमेंट में है, अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा के साथ है। सो थिंग्स आर फाइन। किसी के बोलने से वो बेघर नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना? उसके पास उसका घर है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करो, जाके आदि से बात करो। आप उसे आपकी जरूरत है, अपने पापा की जरूरत है। मैं बात करता हूँ उससे। तुम बोल रही हो हम उसके घर जाए? और नवेंडा, ईशु
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्यों? और इंसल्ट के लिए? अम्मा, मिहिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप ये अच्छी तरह से जानती हो कि अशोक एक बहुत बहुत बुरा इंसान है। मैंने उसे देखा है आदि से बात करते हुए। जिस बच्ची के साथ वो 6 साल तक रहा है, 11 साल का बच्चा, उससे जिस तरह से मिसबिहेव करता है ना, इस बात से पता लगता है कि वो किसी का सगा नहीं है। आपने उसकी बात सुनी अम्मा? उसने कहा कि अगर आप लोग नहीं आएंगे मिहिका अकेली पड़ जाएगी। सच कह रहा था वो। अगर हम लोगों ने मिहिका का साथ नहीं दिया तो मिहिका उन कमीनों के बीच में अकेली होगी अम्मा। ठीक है, मिहिका ने हम लोगों को दुख दिया है, बहुत हर्ट किया है। इवन आई एम हर्ट अम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है जिस तरह से उसने मुझसे बात की है। अम्मा वो हमारे घर की बेटी है, हम क्या उसे ऐसे बेसहारा छोड़ देंगे किसी भी आदमी के घर पे? और वो भी कौन लोग? अशोक और सूरज जैसे लोग। अम्मा यू डोंट नो, कल को तो ये लोग कैसे भी टॉर्चर कर सकते हैं मिहिका को, इल ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि मिहिका अकेली है। नोबडी इज देयर टू सपोर्ट हर। मुझे लगता है अपा, आपको, अम्मा को, वंदू अक्का, जीजू, आप चारों को जाना चाहिए। और अम्मा, इसमें हमारा भी एक फायदा है। कम से कम आप वहां जाओगे, बैठोगे, माहौल देखोगे, बातें करोगे तो शायद वजह पता लगे कि ये सब क्यों हुआ। आई डोंट नो, दुनिया कन्विंस हो गई होगी इस बात से कि मिहिका ने जो किया पैसे के लिए किया, लेकिन नहीं, हम जानते हैं मिहिका वैसी लड़की नहीं है। मुझे लगता है कि कोई और कारण है जिस वजह से उसने अशोक से शादी की है। हमें वो कारण पता करना होगा। मधु, आई थिंक शी इज राइट। हमें जाना चाहिए। रोना बंद करो। अशोक से बात करने की क्या जरूरत थी बेटा? जस्ट स्टॉप इट। मैं तो आपके लिए गया था ना। अशोक अब हमारा कुछ भी नहीं लगता, कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उससे, कोई नहीं है हमारा। क्या पट्टी पढ़ा रहे थे उसको? क्या गलत कहा? सच ही तो है। हम अकेले, मैं और आदि एक परिवार, और तुम अब अशोक से बदला लो, फिर वो तुमसे बदला लेगा, और ये चलता रहेगा। इस सब में तो मेरा बेटा ही अकेला रह जाएगा ना, कौन देखेगा उसे? मैं उसकी माँ, मैं ही हूं उसके लिए, और कोई नहीं। और रमन, सच्चाई को हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। रमन, हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे एक इल्यूजन में रहेंगे, और मैं अपने आदि को सपने नहीं दिखाना चाहती जो मैं... सपना पूरा होगा जब तक मैं जिंदा हूं। आदि को किसी चीज की कमी नहीं होगी। और ये मत भूलो कि आदि के लिए मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ नहीं झटकाया। तुम जब यहाँ से चली गई थी ना, तब भी आदि के लिए मैं था, जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। आदि बेटा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस पापा से मांगो, एनी टाइम। पापा तुम्हारे लिए हमेशा है। रिमेंबर दैट। हाँ बट क्या? आराम, चल। देखा मॉम, उन्होंने कहा वो हमारे साथ है। टॉप पे टाती, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एंड सुना नहीं क्या कहा? अगर कोई जरूरत हो तो, जैसे कि हम भिखारी हैं, एहसान कर रहे हैं हम पर। रमन ने हमेशा हमें गलत ट्रीट किया है। दिस इज अंडरस्टैंड आदि, वो जस्ट अ चैरिटी केस। हम इनके परिवार का हिस्सा नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी इनके घर में। समझ रहे हो ना? मैं बुरी तरह ट्रीट करती हूँ। दे डोंट केयर, उनके परिवार है ही नहीं। आदि, ये पूरा घर मुझे यहाँ इसलिए रख रहा है क्योंकि तुम अपसेट हो, इनसिक्योर हो। तो रमन चाहे जो भी कहे और इशिता चाहे जो भी करे, तुम्हें इन लोगों से मिक्स नहीं करना है। जितना इनसिक्योर तुम रहोगे उतना मैं यहाँ रह पाऊंगी, और फिर से रमन की लाइफ में आके इशिता को यहाँ से बाहर निकालूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।